नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2019 में आर्टिकल 370 के हटने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश में ये पहली निर्वाचित सरकार है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अब्दुल्ला को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जो दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने हैं और अपने दादा शेख अब्दुल्ला और पिता फारूक अब्दुल्ला के बाद कार्यालय पर कब्जा करने वाले अब्दुल्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी है। नौशहरा से विधायक सुरेंद्र चौधरी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 मंत्रियों सकीना मसूद, जावेद डार, जावेद राणा और सतीश शर्मा ने भी पद की शपथ ली। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ घंटों बाद सिविल सचिवालय में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सीएम के रूप में पहला गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को असुविधा से बचाने के लिए सड़क मार्ग से उनके आने जाने के दौरान कोई ग्रीन कॉरिडोर नहीं होगा। कार्यभार संभालने के 3 घंटे से भी कम समय बाद अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट किया, मैंने डीजी JNK पुलिस से बात की है कि जब मैं सड़क मार्ग से कहीं जाऊं तो कोई ग्रीन कॉरिडोर या यातायात अवरोध ना हो। मैंने उन्हें निर्देश दिया है कि लोगों को होने वाली असुविधा को कम से कम किया जाए और सायरन का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। जम्मू कश्मीर सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता नासिर असलम वानी को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का सलाहकार नियुक्त किया है। वानी अब्दुल्ला के करीबी सहयोगी हैं और 2009 से 2014 के बीच उनके पहले कार्यकाल के दौरान राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया और कई मंत्रालयों का प्रभार संभाला। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, नासिर असलम वानी को मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का सलाहकार नियुक्त किया जाता है। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण पर कहा कि ये बहुत शुभ दिन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को कई सालों के बाद अपनी सरकार मिली है। आज का दिन बहुत शुभ है। जम्मू कश्मीर के लोगों को कई सालों के बाद अपनी सरकार मिली है। लोगों ने एक स्थिर सरकार चुनी है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने खास तौर पर 2019 के बाद बहुत कुछ सहा है और हमें उम्मीद है कि ये नई सरकार हमारे जख्मों को भर देगी। उन्होंने अब्दुल्ला के शपथ समारोह में भाग लेने के बाद संवाददाताओं से कहा, हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार केंद्र के 5 अगस्त 2019 के आर्टिकल 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित करेगी। मंत्री सकीना आइडू कहती हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। पिछले 10 सालों में लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीने गए। लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में मतदान करके खुद ही उन अधिकारों को वापस ले लिया। उनकी आवाज दबा दी गई, उनकी बात अनसुनी कर दी गई। कोई विकास नहीं हुआ। बिजली क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सारी कठिनाइयां थी। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है। यह भी बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन हम उन उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेंगे और जितना संभव हो सके लोगों के लिए काम करेंगे। बारामूला के सांसद शेख अब्दुल्ला राशिद ने कहा कि वे केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को लाभ पहुंचाने वाली पहलों पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अपना समर्थन देंगे। रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद ने यहां SKICC में अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया, उन्हें बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए उसे अवसरवादी और पाखंडी करार दिया। जम्मू संयुक्त छात्र संघ ने 1966 के छात्र शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू संयुक्त छात्र संघ के कई स्वसेवकों ने 1966 के छात्र शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद GGM साइंस कॉलेज के शहीदी स्थल पर हवन किया गया।